हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन इल्म अकेडमी। गाइस, प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आज का जो लेक्चर है, आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर है कि डेविड और डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कि इंडियन फेडरलिज्म और जो वेस्ट के फेडरलिज्म है या वर्ल्ड के फेडरलिज्म है कितना डिफरेंट है। ठीक है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को या फेडरलिज्म को दुनिया का या वर्ल्ड का बेंचमार्क माना जाता है फेडरलिज्म में। ठीक है, अमेरिका में क्या है कि जो स्टेट है उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, और जो यूएस है उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। मतलब हर स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे देखेंगे, हमारे यहाँ सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट। यहाँ पर क्या है, यूएसए में क्या है, हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और यूएस का भी एक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, यहां जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है उसको कोई मतलब उसका जो कंट्रोल है बिल्कुल स्टेट के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें स्टेट का सुप्रीम कोर्ट का मतलब यूएस के सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ स्टेट का सुप्रीम कोर्ट अलग है और स्टेट का और यूएस का सुप्रीम कोर्ट अलग है। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट है स्टेट का और सुप्रीम कोर्ट है टॉप पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, स्टेट की सिटीजनशिप एंड यूएस की सिटीजनशिप। हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है। स्टेट को, किसी व्यक्ति को स्टेट का नागरिक नहीं माना जाता है, स्टेट का सिटीजन नहीं माना जाता है, इंडिया का सिटीजन माना जाता है। इंडियन सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, लेकिन इनके यहाँ स्टेट की सिटीजनशिप अलग है और यूएस की सिटीजनशिप अलग है। ठीक है, इंडियन सिंगल क्वालिफाइड जुडिशरी, वही इंडियन सिंगल क्वालिफाइड जुडिशरी, मतलब वही सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट अलग है, और सॉरी स्टेट का सुप्रीम कोर्ट अलग है और यूएस का सुप्रीम कोर्ट अलग है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट में हाई कोर्ट है और टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए हमारी सिंगल क्वालिफाइड जुडिशरी है। तो हमारा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दुनिया का या वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड है, जो आर्बिट्रेटर और इंटरप्रेटर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंट्रल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हमारे डिफरेंट फीचर है। ड्यूरिंग इमरजेंसी जो प्रोक्लेम की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जब इमरजेंसी किसी भी स्टेट में या किसी भी एरिया में प्रोक्लेम की जाती है तो जो सेंटर की पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मतलब जो पावर है स्टेट की वो सेंटर के अंडर में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो फेडरलिज्म बनता है रिजिड प्लस यूनिटरी बनता है, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ बोथ। जिसको रिजिड का मतलब होता है कि सेंटर की पावर ज्यादा होना, यूनिटरी होता है, इसलिए हमारा सिंथेसिस है, रिजिड भी है और यूनिटरी भी है। ठीक है, क्योंकि और जो ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट हैं वो सेंटर यूनियन लिस्ट में है, जिसकी वजह से जो सेंटर को रेवेन्यू की अर्निंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्टेट्स को जो सेंटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है रेवेन्यू के लिए। ठीक है, डिपेंड रहना पड़ता है। और नेक्स्ट हमारा देना पड़ता है। अच्छा, ये रिजिड जो फेडरलिज्म हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड क्यों बनता है, हमारी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। हमारे जो इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं वो सेपरेटिस्ट और सेशनिस्ट टेंडेंसी की बात करते हैं, जैसे साउथ में द्रविडियन लैंड और इधर नॉर्थ ईस्ट में बोडोलैंड। तो वो जो है सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, सेशनिस्ट की बात करते हैं, उनको एक अलग कंट्री दी जाए। तो इस वजह से हमें रिजिड होना पड़ता है, इसलिए हम रिजिड है। हालांकि ये फ्लो, ये कमी नहीं है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री वी हैव टू बिकम रिजिड। ठीक है, तो ये फ्लो नहीं है। तो अगर हम ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को भी जो मांगेगा हम उसको अपना अपना दे देंगे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए इंटीग्रिटी तो हमें रिजिड होना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो हावी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक तो और टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही पावर है। आर्टिकल 3 ये कहता है, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द नेम ऑफ अ स्टेट, एरिया और बाउंड्री कैन बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वे किसी स्टेट की बाउंड्री घटा के बढ़ाकर नेम चेंज कर सकता है।
ठीक है, क्या स्टेट से पूछ भी सकता है अगर, और नहीं भी पूछ सकता, अगर मना भी करेगा तब भी पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो नाम और नेम वगैरह और बाउंड्री वगैरह को ऑल्टर कर सकता है या कम बढ़ती कर सकता है। तो ये रिजिडिटी का एक साइन है, इसलिए आप थोड़ा रिजिड है, यहाँ पर हम रिजिड है। ठीक है, शेड्यूल 7 व्हिच सेज, शेड्यूल होती क्या है, बहुत सारे जो स्टूडेंटों ने बताई नहीं थी शेड्यूल क्या होती है, जिनके पास कोचिंग नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मुझे बताया है मैं वैसे ही बताऊंगा आपको, कुछ नहीं छुपाऊंगा। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट टाइप, लिस्ट ए है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 7 है। तो लिस्ट 7 में हमारी जो पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट की क्या क्या होनी चाहिए, ये शेड्यूल 7 में बताया गया है। ये पीटी में आते जरूर है, याद कर लेना है। शेड्यूल 7 बता दिए कि सेंटर और स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें शेड्यूल 7 पे यहाँ पे दी गई है। और शेड्यूल 7 में जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर के अंडर में है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 2 की बात करती है हमारी शेड्यूल 7 की लिस्ट 2, मतलब जो लोकल एरियाज के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्टेट अपने लॉ बना सकता है, लेकिन उसमें भी सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। इन सिचुएशन में भी सेंटर के पास इतनी पावर है कि 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी या 5 ऐसे सर्कमस्टेंसेस में सेंटर कैन मेक लॉ और इवन ऑन सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ लिस्ट 2, सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट 2, मतलब स्टेट लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट है उन पर लॉ बना सकता है। सेंटर के पास ये पावर है 5 एक्स्ट्रा, मतलब जो 5 सर्कमस्टेंसेस है उसमें, वो 5 सर्कमस्टेंसेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया है, आप मेंस में आराम से इसको लिख सकते हैं अपने पॉइंट बनाकर, जिस भी तरीके से जैसा मुझे बताया मैंने वैसे ही पढ़ाया आपको, कोई कमी नहीं छोड़ी है। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर कर दूंगा। आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में डेली या डिफरेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से मेंस में आप अटेम्प्ट करेंगे। आई होप कोई कमी नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको छुपाया हो, जो मुझे जैसे मेरी कोचिंग में पढ़ाया मैंने आपको वैसे ही पढ़ा दिया है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट कर सकूं, और जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और जो मेरे मिलने वाले हैं, ताकि मैं आपको हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स में आपको लाइव पढ़ा सकूं। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स को इल्म अकेडमी पे हैंड टू हैंड शेयर कर रहा हूं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, अगर कोई भी रिगार्डिंग यूपीएससी से पर्सपेक्टिव से आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। टिल दैट कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।